डोली जल्दी करो, मैं आज फिर तुम्हारी वजह से लेट हूँ। चांद ने नाश्ते से फ्री होने के बाद तैयार होती डोली से कहा, जिसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। बस चांद, जस्ट 2 मिनट्स। कमरे से डोली की आवाज़ आई। जब मैं नाश्ता करने बैठा था तब भी तुमने यही कहा था, और अब फिर? चांद डोली के इतना टाइम वेस्ट करने से तंग आता हुआ बोला। बस हो गई ना तैयार, डोली ने लाड से कहा और नीचे आ गई। हद है डोली बेटा, तुम खुद तो लेट करती हो, साथ चांद को भी करवाती हो, सिकंदर ने डोली से कहा। हाँ, मैडम की आंख जो नहीं खुल रही होती, साथ मेरे चांद का नाम भी खराब किया हुआ है इस लड़की ने, नूरजहां गुस्से से बोली। मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ ना आपकी, डोली ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर चांद मुस्कुराया। अब बस जल्दी से नाश्ता करो और जाने की करो, आगे ही इतनी लेट हो गई है तुम दोनों को। सिकंदर डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी डोली के लिए खींचते हुए बोले। अब जल्दी बैठो और नाश्ता करके जाओ, नूरजहां ने डोली से कहा। जल्दी ही कर रही हूँ, डोली कुर्सी पे बैठते ही निवाले बना बनाकर मुंह में डालने लगी। बस अब मैंने कर लिया नाश्ता, डोली ने 5वां निवाला बनाकर मुंह में डाला। नाश्ता भी सही से नहीं किया इस लड़की ने। नूरजहां को एक बार फिर डोली पर गुस्सा आया। नूरजहां की बात पर डोली ने मुंह बनाया और बैग कंधे पर लटकाकर अपना हिजाब ठीक करती बाहर निकल गई। चांद भी बैग कंधे पर लटकाए अल्लाह हाफिज कहता बाहर निकल गया। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। नोमान, मुझे नहीं पता, आप आज ही अपने घर बात करें। डैड मेरी शादी का कह रहे हैं, इनके बिजनेस पार्टनर के बेटे फैसल का रिश्ता आया है मेरे लिए। मैंने डैड को इनकार भी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले इनकार की वजह बताओ, क्या खराबी है लड़के में। मेहरमा ने ऑफिस में आते ही अपना हैंडबैग टेबल पर रखते हुए नोमान को बताया। मिस मेहरमा, देखा जाए तो अभी फ़िलहाल आप ऑफिस में हैं और ये काम का टाइम है, सो काम पर फोकस करें। ये फाइल रेहान साहब को देकर कर आएँ। नोमान ने मेहरमा के हाथ में रेड कलर की फाइल थमाते हुए कहा, और मिस्टर अरहम से कहें मेरे ऑफिस में आए, मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है, बाकी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नोमान लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाता हुआ बोला। लेकिन नोमान, देखिए मिस मेहरमा, अभी फ़िलहाल मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैंने कहा ना इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नोमान लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए मसरूफ से अंदाज में बोला। मैंने नहीं देनी किसी को कोई फाइल, आपके लिए होगा काम ज़रूरी। खुद को नज़रअंदाज होता देख मेहरमा को शदीद गुस्सा आया। इसने पूरी कुव्वत से फाइल टेबल पर पटक दी। नोमान की लैपटॉप पर चलती उंगलियां अचानक रुकीं। नोमान ने लैपटॉप स्क्रीन से नज़र हटाकर मेहरमा को देखा। नोमान, मेरे लिए मेरे मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ नहीं, मेहरमा ने नोमान को मुतवज्जा देखकर बेबसी से कहा। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए, ताकि मैं आगे कोई फैसला ले सकूं। मेहरमा का लहजा ऊंचा और तेज था। मेहरमा इधर आओ, मेरी बात सुनो। नोमान ने मेहरमा को बहलाना चाहा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मेहरमा बज़ीद हुई। देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि हम इस बारे में बात करेंगे ऑफिस के बाद, अभी प्लीज़ काम पर फोकस करो। नोमान ने मेहरमा को प्यार से समझाना चाहा। नहीं, मुझे अभी जवाब दें। मेहरमा की अभी भी वही रट थी। मेहरमा, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं निकाह तुमसे ही करूँगा, इससे आगे तुम्हें और क्या जवाब चाहिए? नोमान ने मेहरमा को वादा याद दिलाया कि अब वो इसे दोबारा तंग ना करे, और वाकई मेहरमा इसके जवाब पर बिल्कुल खामोश हो गई और रेड कलर की फाइल उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई, जबकि नोमान ने सुख का सांस लिया। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। ओ हेलो अनफाल, कैसी हो? अनफाल को देखते ही कॉलेज के गेट पर खड़े इसका इंतज़ार करते अदनान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, तुम बताओ? अनफाल भी बदले में मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, लेकिन आज फिर तुम लेट हो, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? अदनान ने शरारतन पूछा। मिस्टर, वजह तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से ही लेट हूँ। रात को 12 बजे भी तुम्हें बाय बोलूँ तो कहते हो कि इतनी जल्दी, तो फिर सुबह देर से ही आँख खुलेगी ना मेरी। अनफाल आंखें घुमाते हुए बोली। मैडम, मैंने भी रात को तुमसे बात की थी और मैं भी 12 बजे के बाद ही सोया था, लेकिन देखो टाइम पर हूँ। अदनान ने कॉलर झाड़े। अंदर चलो, अनफाल ने अदनान को घूरते हुए कहा, और दोनों ही कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हो गए। अनफाल का अब यही मामूल बन गया था।
वो सारी सारी रात अदनान से बात करने में मगन रहती थी, जिसकी वजह से वो रोज़ कॉलेज के लिए लेट हो जाती थी। अनफाल और अदनान की फ्रेंडशिप कॉलेज के स्टार्ट में हुई थी और कुछ अरसा कबल ही ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। आने वाले वक्त में इस मोहब्बत का क्या अंजाम होना था, वो दोनों ही इससे बेखबर थे। कैसी लगी कि इस कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दें। हम मुंतज़िर हैं आप लोगों के कमेंट्स के। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। शुक्रिया। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।